चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब रेशा, फैब्रिक मतलब कपड़ा। पहेली एंड भूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली एंड भूजो नाम के दो बच्चे हैं, उन्होंने साइंस क्विज कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता है अपने स्कूल में। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो इतने ज़्यादा उत्सुक थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन प्राइज मनी का यूज़ करके अपने माता पिता अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदे जाएं। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. Figure 3.1। ये 3.1 फिगर में आप देख सकते हो, जब वो शॉप पे गए, क्लॉथ शॉप पे गए, तो उन्होंने बहुत सारे लार्ज अमाउंट में कपड़े देखे, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। The shopkeeper explained that some cloths or fabrics were cotton and some were synthetic। अब जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं जो या फिर जो कपड़े हैं वो कॉटन के हैं और कुछ क्या है, सिंथेटिक हैं। He also had वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उन्होंने बोला कि हमारे पास वुलन ऊनी मफलर्स भी हैं और शॉल भी हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और बोला कि सिल्क की साड़ियाँ भी हैं हमारे पास। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने क्या किया, हर एक कपड़े को छू छू के देखा। ठीक है। फाइनली दे ब्रॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फिर कुछ समय आखिरकार उन्होंने क्या किया, जो वुलन ऊनी मफलर खरीदा और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड भूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। फिर जैसे जब वो शॉप पे गए थे ना अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े लेने, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, हर एक कपड़े को, हर एक फैब्रिक को अपने आसपास में जो भी फैब्रिक उसको नोटिस करने, ध्यान से देखने लगे। दे फाउंड दैट द बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लोथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। उन्होंने देखा कि जो बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टन्स, पर्दे हैं, टेबल क्लॉथ, टॉवल या फिर डस्टर, जो भी ये सारी जो चीज़ें बनी हैं वो डिफरेंट फैब्रिक से बनी हैं, अलग अलग कपड़े से बनी है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड सम गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जो उनके स्कूल बैग है, जो बोरे हैं, वो भी अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें पहचाने कि वो कॉटन के हैं, वूल के हैं या सिल्क या सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी पता कर सकते हो कुछ अलग अलग कपड़ों को या फैब्रिक्स को। वैरायटी इन फैब्रिक्स, बहुत सारे प्रकार के हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े होते हैं। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी घर में भी करनी है आपको। ठीक है, टेलर की शॉप पे जाना है, पास में कोई टेलर का शॉप तो होगा ही, या तो आपकी मम्मा अगर कभी स्टिचिंग करती हैं, या फिर आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं, उनको क्या करना है, आपको कट करना है, या फिर उनसे अगर आप टेलर शॉप पे गए तो जो भी बचे हुए कपड़े होते हैं उनको लेके आना है। फील एंड टच ईच पीसेस ऑफ फैब्रिक। आपको क्या करना है, टच करना है और महसूस करना है कि वो फैब्रिक कैसा है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। आपको क्या करना है, अब उन फैब्रिक को जब आपने टच किया, फील किया, तो आपको पता चल गया होगा कि खुरदुरा है, कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वुलन है या कॉटन का है। तो उन सारे फैब्रिक को लेबल करना है, कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। चाहे आप अपने टेलर की हेल्प ले सकते हो, आप अपने मदर की हेल्प ले सकते हो। डू यू वॉन्डर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये डिफरेंट फैब्रिक्स हैं वो किससे बनते हैं। वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस। जब आप कोई कपड़े को देखते हो तो लगता है ना एकदम कंटिन्यूस पीस है, पूरा एकदम लगातार बना हुआ कपड़ा है। नाउ लुक एट इट क्लोजली। ना अब आपको क्या करना है, बहुत पास से देखना है। वॉट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। फिगर 3.2, ये फिगर 3.2 है। जब आपने इसको कपड़े को बहुत पास से देखा तो अलग अलग देख रहे हो आप, अलग अलग लाइंस लग रही हैं, अलग अलग तरीके से कपड़ा लग रहा है, डॉट डॉट से दिख रहा है हमें। एक्टिविटी 2, सिलेक्ट द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। जो एक्टिविटी 1 में आपने एक कॉटन का कपड़ा लिया होगा उसको लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। फिगर 3.3, इफ नो लॉस। अब आपको ये करना है, उस कॉटन जो कपड़ा है उसमें से या तो कोई धागा जो लूज है उसको निकालना है। उसको धागे को हम यार्न भी कह सकते हैं, एक साइड से, ठीक है, उसको खींच लेना है।
यान्स आर विजिबल, अगर वहाँ पर आपको कोई भी लूज यान या फिर कोई भी लूज धागा नहीं दिख रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल। आपको क्या करना है, हल्के से एक पिन की हेल्प से या फिर सुई की हेल्प से एक जो धागा है उसको खींच लेना है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड अप ऑफ। अब आपको पता चला जो ये कपड़ा फैब्रिक है वो यान से बना होता है, यान को मिला मिला के अरेंज करके एक साथ तब एक हमारा कपड़ा बना होता है। व्हाट आर दीज यान। अब जो ये यान है वो किससे बनते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे।